नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस को लेकर पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा के बयान के बारे में। हरियाणा कांग्रेस में संगठन नहीं बनने को लेकर पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि संगठन नहीं बनना पार्टी की एक बड़ी कमजोरी है, क्योंकि बिना संगठन के पार्टी को जनता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता को पहचान नहीं मिलेगी तब तक वो मन लगाकर काम नहीं करेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि संगठन नहीं बनने को लेकर पार्टी के सभी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि यदि मैं नहीं तो कोई और भी नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टी का संगठन जल्द ही बन जाएगा। इस दौरान कुमारी शैलजा ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस एक बहुरंगी पार्टी है जहां सभी को अपने विचार रखने की आजादी है। सभी लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। ये एक कमजोरी रही है और ये मैंने पब्लिकली आप लोगों के सामने मैंने इस बात को माना है कि ये एक बहुत मेरे समय, लेकिन उससे पहले से संगठन ना बनना और अभी तक नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जल्दी संगठन बनना चाहिए। हमने अधिकृत किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अब जहां जो भी जैसे भी जरूरत है संगठन बनाया जाए, क्योंकि बिना संगठन के चलो मुझे एक ओहदा मिल गया, ये लोग एमएलए हैं या कोई ओहदेदार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मन से अपने कमिटमेंट से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कमी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पहचान दें। अपनी पहचान तो हम सारे लेके बैठ गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता को हम क्या पहचान दे रहे हैं, ये तो कमी है। अब कारण तो कई रहे, अब जिसकी जो कमी रही, हमारी सबकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही जो संगठन नहीं बन पाया। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या कारण है इतने साल से, केवल मेरा कार्यकाल नहीं, उससे पहले से भी नहीं बना, क्या कारण था। कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और फिलहाल वक्त में वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी हैं। और कुमारी शैलजा ने अपनी पार्टी पर संगठन न बनने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता अपनी पहचान से वंचित किए गए हैं, जिससे कार्यकर्ता के कार्यकाल में नहीं बल्कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले से ही कांग्रेस पार्टी का संगठन हरियाणा में नहीं बना, जिसकी वजह से पार्टी को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो खास खबर में आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेहमानों में जुड़े हुए हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत बीजेपी से प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र चंदेलिया है कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनेलो पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास खबर में चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जितेंद्र चंदेलिया साहब से। चंदेलिया साहब, कुमारी शैलजा आपकी पार्टी की कद्दावर नेता है और उन्होंने पार्टी के संगठन को लेकर सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, कुमारी शैलजा जी बहुत ही सीनियर लीडर है, राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रही हैं, तो बड़ा अनुभव है उनका और प्रदेश अध्यक्ष रही हैं पूर्व में हरियाणा की जी। तो अनुभव की उन्होंने बात की है और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं
जी देखिए, लीक तीनों चले। कबीर एक बहुत बड़े सब्जेक्ट और संत हुए हैं हमारे देश के अंदर। जी हाँ। तो कबीर प्रामाणिक बात कहते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि लीक तीनों चले, कायर कूद कपूत, और बिना लीक तीनों चले सायर सिंह सपूत। मैं किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी के या पार्टी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं महिमा मंडन करूं तो मैं समझता हूं ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता, जी जिन्होंने हरियाणा के हर मुद्दे को उठाया है, लाठियां खाई हैं, जिनमें मैं भी हूं। 2016 में समाज के लिए मैंने भी लाठियां खाई हैं, मुकदमे चल रहे हैं आज भी। तो कहने का मेरा मतलब उस कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि संगठन से सरकारें बनती हैं, ना कि सरकार संगठन को बनाती है। राजीव जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में संगठन को और कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी दूसरे पैटर्न पर है, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को लगातार 2 हरियाणा के चुनाव में भुगतना पड़ा है। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी पता है, उनको भी इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। और जो प्रदेश नेतृत्व है, उदयभान जी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मानसिकता विचार बड़े करने होंगे। हुड्डा साहब सीएलपी लीडर है, उनको भी मानसिकता विचार बड़े करने होंगे। देखिए, मान बढ़ाई के चक्कर में आप पार्टी का नुकसान करेंगे, आप जनता का नुकसान करेंगे, आप कार्यकर्ता का नुकसान करेंगे, आप जनमानस का नुकसान करेंगे। यह स्वीकार करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 9 साल हो आए हैं और कांग्रेस का संगठन नहीं बना। मैं बड़ी परिपक्वता से, जिम्मेदारी से, चाहे मेरे ऊपर कोई भी एक्शन ले, मुझे पद से हटा दे, पार्टी से हटा दे, लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये खामियां हैं, बड़े लीडरों में खामियां हैं। जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, 3-4 मैं अध्यक्षों की बात करना चाहता हूं हरियाणा में लगातार, वो एक ही जाति विशेष के रहे हैं और दलित समाज से वो लोग आते हैं चारों, जिनमें मैं व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, दलित समाज के और जातियों को भी इग्नोर किया गया है। तो कार्यकर्ता संघर्षशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और संगठन का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए, ये हम चाहते हैं। ठीक है। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब, क्या कुछ कहेंगे आप लोग हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं है और वो बीजेपी से क्या फाइट करेगी, और तमाम गुटबाजी को लेकर भी बातें होती रही हैं, और आज खुद कुमारी शैलजा ने भी कहा कि ये पार्टी की कमजोरी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये हर बार बहाना बनाते थे कि फलाना चुनाव हो जाएगा, जिला परिषद का हो जाएगा, उसका चुनाव हो जाएगा, उसके बाद संगठन बनाएंगे, लेकिन हर बार इनकी झूठ साबित हुई। अभी इन्होंने पिछले दिन जब आपके चैनल पे डिबेट हो रही थी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अब तो मजबूरी होगी, हमारा अधिवेशन हो रहा है, उससे पहले तो संगठन बनाना हमारी मजबूरी है और संगठन बनेगा। ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सही बात कही है कि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो 2-4 परिवारों का एक समूह है और एक परिवार उसमें सबसे भारी पड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका जो पुत्र है, वो दोनों ने हरियाणा में कब्जा किया हुआ है। ये शैलजा है, सुरजेवाल है, किरण है, ये चाहते हैं कि भाई 2-2, 4-4 आदमी हमारे एडजस्ट हो जाएं, लेकिन वो 2-4 आदमी भी इनके एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस का संगठन बने ना बने, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस का तो पूरे देश में सुपड़ा साफ होने लग रहा है। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 1-2 राज्य में तो इनका खाता भी नहीं खुला, एक राज्य में मुश्किल से 2-3 सीटें आई हैं। और जब से राहुल गांधी के नेतृत्व में, हाथ में नेतृत्व देश का आया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके पुत्र के नेतृत्व हरियाणा का आया है 2005 से, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जितने चुनाव उसके बाद हुए हैं, सारे चुनाव हारते जा रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी 2-4 घर परिवार जो हैं, वो अपने लोगों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। और मैं ये कहता हूं, इनका संगठन बनने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 लोगों को इन्होंने वादा किया हुआ है प्रधान बनाने का, ब्लॉकों में किया हुआ है। अगर ये प्रधान बना देंगे तो इनके बाकी लोग छिटक जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के नविया में जो है बहुत सारे छेद हो गए और ये डूबने वाली है। लोग उतर कर भाग रहे हैं। अभी 1 मिनट मुझे और बोलने दीजिए। ठीक है। जब शैलजा जी खुद प्रधान थी तब तो वो संगठन बना ही नहीं पाई। आज वो कह रहे हैं कि अपनी कमी, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो पद लेके बैठ गए और वर्करों को हम पद नहीं दे रहे। ये सौदेबाजी करते हैं। कांग्रेस में और कुछ नहीं बचा, सौदेबाजियों की पार्टी हो गई है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
दुर्गेश जी देखिए, ये एक अच्छी पहल है। कुमारी शैलजा ने जो कहा है कि संगठन नहीं, ये अच्छी पहल है और ये बात कई बार हुई है, पार्टी फोरम पर भी होती होगी, मीडिया में भी जब तक ऐसी खबरें आती रहती हैं। और मुझे जहां तक याद है, अशोक तंवर थे तब से लेकर अभी तक कोई संगठन नहीं आई और ये लगभग 10 साल होने को हैं और कांग्रेस पार्टी की ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है। तो बीमारी कांग्रेस की है। कांग्रेस के नेता हमारे गले में क्यों डाल रहे हैं? आप पहले तो आप पीछे कहूंगा मैं। नहीं, आपके गले में नहीं डाल रहा हूं। डालिए। दूसरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कुमारी शैलजा ने एक अच्छी पहल करी है। जी हाँ। एक अच्छा विचार रखा कि उसने कहा कि हम सब अपनी गिरफ्तार में जाके। जी हाँ। तो अच्छी बात है, उसने अपने ऊपर भी लिया, दूसरों पर भी लिया। अब कई बार क्या होता है, व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो जब आप रहता काम कर नहीं पाता, दूसरे के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसकी 4 उंगलियां उसके अपने ऊपर उठेंगी। ये काम कुमारी शैलजा ने किया। देखो, इनकी संगठन न बनने का नुकसान क्या है? आज अगर हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान है, देखो इनालो में तो टूट हो गई थी, पारिवारिक वोट हो गई, हमारी मात्र एक सीट आई। आज अगर प्रदेश की जनता लूट रही है तो उसके पीछे मुख्य कारण कांग्रेस है जी। अगर कांग्रेस का संगठन होता तो बीजेपी की जो 40 सीट आई है ना, वो कभी भी नहीं आती। हमारी कमी की वजह से हमारे वोट भी छिटक कर कांग्रेस में चले गए, ये हमें भी मालूम है। लेकिन उस वक्त परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। एकदम से किसी को अगर गहरा झटका लग जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति का संभलना थोड़ा टाइम ले जाता है। जी बिल्कुल। ना तो कांग्रेस तब संगठन बना पाई, ना 2019 में बना पाई और अभी भी नहीं बनाया और ये बनेगा भी नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात में एक महत्वपूर्ण बात शामिल करने जा रहा हूँ। संगठन की भूमिका क्या होती है? देखिए, संगठन की भूमिका सबसे अहम है। चाहे कुछ मात्र लोग हो, लेकिन संगठन उनका अच्छा हो तो वो सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। देखिए, जब फुटबॉल का मैच होता है, जब तक मैच के खिलाड़ियों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं होता, फुटबॉल दूसरे के पास नहीं जाती और नहीं जाती तो गोल नहीं होता। तालमेल अच्छा होता है तो गोल हो जाते हैं और पार्टी जीत जाती है, संगठन जीत जाता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा संगठन के ऊपर। एक बच्ची स्कूल में पढ़ती है, घर में उसके माँ बाप भी हैं, 2 भाई बहन भी हैं। बच्ची को स्कूल से होमवर्क मिलता है कि आज आपने कपड़े का फ्रॉक बना के लेके आना है। एक कपड़े को पीस दिया जाता है, इसका एक छोटा सा फ्रॉक बना, कमीज बना के लानी है। तो सारों के सामने आके बच्ची रोती है, कल सुबह मैंने स्कूल में कमीज लेके जानी है, कपड़ा मेरे पास है। सारे सुनते हैं, लेकिन 200 में आपस में बातचीत संभव नहीं है, तालमेल नहीं है, एक दूसरे से बोलचाल नहीं है। अब रात को याद आता माँ को, ओ मेरी बेटी ने तो सवेरे फ्रॉक लेके जाना है, वो ना काट पीट के फ्रॉक बना देती है। उसके बाद बाप सो जाता है, सुबह सुबह बाप उठता है, उसको याद आता है बेटी ने तो कहा फ्रॉक बनाना है, वो बनी हुई फ्रॉक का दोबारा फ्रॉक बना देता है, वो छोटी हो जाती है। यही काम उसके 2 भाई बहन भी करते थे बिल्कुल। लेकिन हेल्प सब करना चाहते हैं उस बच्ची की, लेकिन हेल्प अपने अपने तरीके से करती है और नतीजा ये निकलता है, वो फ्रॉक नहीं रह जाती, वो छोटा सा मॉडल बन जाता है। यही हालात आज कांग्रेस के हो चुके हैं। ठीक है, ये एक दूसरे की हेल्प बिना तालमेल के करना चाहते हैं और बिना तालमेल के कभी गोल नहीं होता। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। जितेंद्र चंदेलिया साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही है। अभी 3 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, कल नतीजे आए थे, उसमें भी आपने ये सब देखा और हरियाणा की भी बात आप जानते हैं। अगर यही स्थिति रही तो आपको क्या लगता है, आप कैसे फाइट कर पाएंगे बीजेपी से? 2024 सामने है, हरियाणा में भी इलेक्शन है और लोकसभा का भी इलेक्शन है। दुर्गेश जी, मैं एक निर्भीकता से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, देखिए कि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं। मेरा सवाल इसलिए भी अहम है कि बार बार यह कहा जाता है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म कर रही है, तो बीजेपी तो विपक्ष को बनाएगी नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष पर है और विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं उन पर है कि वो खुद को मजबूत करें। आप तो ऐसे ही खुला मैदान देते हैं, तो फिर तो बीजेपी की जीत तो लाजमी है। नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, दलित, हर धर्म हर मजहब का व्यक्ति, सर्वधर्म समभाव
सर्वधर्म निरपेक्षता को लेके, भाईचारों को लेके, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेके, अमन चैन को लेके, जो देश का हालात आज खराब हो चुके हैं और महंगाई की दर इतनी बढ़ चुकी है, उन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने यात्रा की। लेकिन मैं प्रमाण देना चाहता हूं, जो भी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे भाजपा के, उनको मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पहले तो उनको जवाब देना चाहता हूं, कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी नहीं है। ये प्रमाण हमने दिया है खारगे जी को अध्यक्ष बना के, पहली बात। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, कोई भी टीम, मैं कांग्रेस के ऊपर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कहना चाहता हूं, हरियाणा के बड़े नेताओं को कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि सरकार के साथ विपक्ष का भी उतना ही योगदान होता है देश की उन्नति और प्रगति में, जितना एक चयनित सरकार का होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक टीम होती है, मान ली क्रिकेट टीम होती है, अगर विराट कोहली जी बढ़िया खेलते हैं और 10 लोग 0 पे आउट हो जाते हैं, तो विराट कोहली जी टीम को नहीं जिता सकते। एक नेता ये मान ले कि मेरे पास 30 विधायक हैं, 31 विधायक हैं, 29 विधायक हैं और मैं सत्ता में सरकार ले आऊंगा, और उसको फ्री ऑफ होल्ड कर देते, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको सब कुछ सामान दे देता है, तो वो अकेला। आपको ब्रेक का समय हो रहा है, खास खबर में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। Life is about to change, है? No more 8 घंटे की नींद, no more late night movies, no more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो, देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग देगी उत्तराखंड सरकार। 150 शिक्षकों द्वारा 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। 13 जनपदों में बनाए जाएंगे 500 वर्चुअल क्लासरूम। 709 विद्यालयों में बनाए जा रहे हैं स्मार्ट क्लास। हर जिले में खुलेंगे बालिका आवासीय विद्यालय। शिक्षा के लिए नहीं होगा पहाड़ से पलायन। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट टीचर। आज हमारे उत्तराखंड राज्य में ये संभव हो रहा है सरकार की स्मार्ट सोच और शानदार एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। दुर्गम गांव के स्कूल हो या मैदानी जिलों के विद्यालय, धामी सरकार में प्रदेश के नौनिहालों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के लिए छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धामी सरकार प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में शानदार योजनाओं के साथ मजबूत इच्छा शक्ति से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के जरिए किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्कूली शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, जिसमें बच्चों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग, जूते, लेखन सामग्री बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हर जिले में बालिका आवासीय विद्यालय बेटी पढ़ाओ के संकल्प को पूरा करेगी। शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों से आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव और आधुनिक सुधारीकरण की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। धामी सरकार का लक्ष्य है देश और विश्व की रैंकिंग में उत्तराखंड के कॉलेजों को टॉप रैंकिंग में शामिल करवाना। प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का माहौल देकर राज्य सरकार आज पहाड़ों के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बना रही है। उन्नति का एक ही आधार, शिक्षा में हो समग्र सुधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंदेलिया साहब कंप्लीट करिए 1 मिनट में। भाजपा के प्रवक्ता साहब को मैं कहना चाह रहा था, उनकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल। कि कांग्रेस पार्टी ने खारगे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक प्रमाण दिया है पूरे देश को, सारी राजनीतिक पार्टियों को, कि ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। परिवारवाद तो भाजपा में भी बहुत है। ये कहते थे कि भाई हम राजनीतिक लोगों के पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, तो राजनाथ सिंह से लेकर कृष्णपाल गुर्जर के बेटे तक लेकर आप कितने लोग हैं, नरेंद्र तोमर के बेटे, कितने लोगों को टिकट दिए गए। और मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, संगठन के लिए शीर्ष नेतृत्व को, खारगे साहब को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, तमाम हरियाणा के जितने भी लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीपी लीडर तक और तमाम वरिष्ठ नेताओं को
कि एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। जैसे मैं एक प्रमाण दे रहा था, जैसे क्रिकेट टीम होती है, अगर विराट कोहली अच्छा खेले और 10 लोग 0 पे आउट हो जाए तो विराट कोहली टीम को नहीं जिता सकते। इसीलिए सामंजस्य बैठाना जरूरी है, तालमेल बैठाना जरूरी है, और कार्यकर्ताओं को, मेहनती संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी आप नहीं करेंगे। आप अपने चहेते कार्यकर्ताओं को पद दिलवा रहे हैं, चंदेलिया साहब आता हूं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, हर मुद्दे पर कांग्रेस काम कर रही है, कार्यकर्ता काम कर रहा है। ठीक है, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब क्या कुछ कहेंगे आप? भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, आवाज मिल रही है आपको? ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी देखिए, मेरे को तो एक चीज नजर आ रही है जी। आज मेरे भाई जितेंद्र चंदेलिया जी का दर्द भी इनकी जुबान पर आया है, और ये अच्छी बात है। जो ईमानदार कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी की हमेशा भले के लिए बात करता है, उसका दर्द जुबान पर आ ही जाता है। और इनका दर्द भी, इन्होंने स्पष्ट बोला कि 31 विधायक या 30 विधायक के अकेले ले जाने से बात नहीं बनती। इनका कटाक्ष तो हुड्डा साहब के ऊपर है, और मेरे को लगता है इसका खमियाजा भी इनको जल्दी भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन मैं दूसरे के संगठन के बजाय अपने संगठन की बात करता हूँ। इनेलो का संगठन पूरे देश में बिल्कुल अपने तरीके से प्रसिद्ध है जी। सब तरफ एक ही बात है कि इनेलो का जो संगठन है वो कहीं नहीं हो सकता। और 2024 की अगर बात करें, इसी संगठन के बलबूते कांग्रेस 30 सीटों के होते हुए भी थोड़ी सीटों पर सिमट जाएगी, और हमारी मात्र एक सीट है, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत है। इस एक संगठन के बारे में हम 2024 में सरकार बनाएंगे। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, परिवर्तन पद यात्रा वहीं पे है। इस यात्रा के थ्रू हम जनता को एक संदेश भी दे रहे हैं, और जनता के सामने सरकार की खामियां उजागर कर रहे हैं, ताकि जनता को पता लगे पिछले 10 साल में प्रदेश में बीजेपी सरकार ने क्या किया और कांग्रेस ने उसे पहले 10 साल में कैसे लूटा। ठीक है, आपने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस की हालत खराब है, आपके पास संगठन है और आप मजबूत हैं। जवाब ले लेते हैं गहलोत साहब से। सारे स्वागत है गहलोत साहब, ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो गैप बना रही है प्रदेश में, उसको इनेलो भरेगी, और अब इनेलो आएगी सत्ता में 2024 में। देखिए, पहले तो मैं, मेरे कांग्रेस के साथी ने एक बात कही, उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने खड़गे साहब को प्रधान बना दिया जी। मैंने कहा प्रधान तो यहाँ उदयवान को भी बना रखा है, और 4 कार्यकारी प्रधान भी बना रखे हैं जी। क्या तो उदयवान की हैसियत है, और क्या 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना रखे उनकी हैसियत है। उदयवान से आगे और उन कार्यकारी अध्यक्ष से आगे तो दीपेंद्र हुड्डा रहता है। अब मैं खड़गे साहब की बात करूं, राहुल गांधी तो सिंपली एक एमपी है। अभी पानीपत में जब सब थी तो खड़गे साहब उसमें आए थे जी। लास्ट में तो सीनियर आदमी को बोलना होता है, पार्टी प्रधान को बोलना होता है, लेकिन राहुल जी ने खड़गे साहब को पहले बुलाया और राहुल ने बाद में बोला। ये सब जानते हैं ये किस किस्म का ड्रामा कांग्रेस में चल रहा है। और ये तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल परिवारवाद इसमें पार्टी में बहुत ज्यादा पहले से था, और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि इनका नेतृत्व कमजोर हो गया। और जब नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो राज्यों में जो अफसर बैठे होते हैं वो अपनी मनमर्जी चलाने लग जाते हैं। यहाँ किसी किस्म का संगठन नहीं बनेगा। दूसरी, मैं, मेरे साथी ओंकार सिंह ने एक बात की, मैं उस पर भी आ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा वोट बैंक छिटक गया था। इनका वोट बैंक छिटकता नहीं, इनके नेता ऐसे हैं जो लोगों को भगाते हैं, और उनकी कार्य प्रणाली को सारे हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। किस तरह से वो लोग, कैसे उन्होंने नौकरी में भर्ती की थी और 10 साल की सजा काट के आए थे, और अभी भी वो जो आय से अधिक संपत्ति में जमानत पर है। ठीक है, और उनके नेता ये बात कर रहे हैं पद यात्रा, वो लोग पूछेंगे कि इतनी आय से अधिक संपत्ति तुमने कहां से अर्जित की। वो भी अभी भी उनके भी केस चला हुआ है, और इनका तो 1% से भी कम वोट आया था। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं बचा किसी माफी रोकना चाहूंगा, आपको समय की कमी है हमारे पास। चंदेलिया साहब, कंक्लूजन कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड में। दुर्गेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, हुड्डा, विनम्रता से कहना चाहता हूँ, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है चाहे कुमारी शैलजा है, देखिए जब तक कार्यकर्ता गुटों में बटे रहेंगे तब तक पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता, संगठन नहीं बन सकता, मानसिकता विचार बटे करने पड़ेंगे। मैं निर्भीकता से कहना चाहता हूँ, जितेंद्र साहब आपने भी कन्फेस किया, जैसे कुमारी शैलजा ने कन्फेस किया है। ओंकार सिंह जी क्या कहेंगे आप 30 सेकंड में, फाइनल कमेंट। संगठन के बलबूते पर सरकार बनती है,
संगठन के मामले में इनेलो का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। और मेरे भाई एक बात बार बार चौटाला साहब के ऊपर बात करते हैं, इन्हीं से जरा पूछ लेना जाते जाते कि इनका जो गठबंधन है वो जेजेपी के साथ है। जेजेपी के मुख्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है। क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी जेल हुई थी? और जब ये बात हुई थी, क्या बीजेपी इनेलो की गोद में बैठी थी कि नहीं बैठी थी? ठीक है, ठीक है, बातों में ठीक है। गहलोत साहब जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, ये ओमकार जी कह रहे हैं कि भाई इनका जिनका गठबंधन है उन्होंने भी इस पे उन पे भी आरोप था, तो इनके पे तो आरोप था ना, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज पहली बार अपने खुल के चैनल पे हाँ की है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं है और अगर इनका संगठन बन जाएगा तो अलग अलग जो कटोरी है उनमें गहलोत साहब रोकना चाहूंगा, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है, प्लीज। होकर पूरी देश की जनता हमारे साथ आ रही है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र चंदेलिया जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और ओंकार सिंह जी इनेलो पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।